शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक और सड़क दुर्घटना। अभी 2025 की शुरुआत ही नहीं हुई है कि यहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं कई सारे हमारे सामने मामले, कई सारे आप लोगों ने जो है सोशल मीडिया में भी देखा होगा। कई सारे रजिस्टर होते हैं, कई नहीं भी रजिस्टर होते हैं। आज हमें जो सूचना मिली है वो है 11 चरमा रोड पर। 11 चरमा से जो सीपी घाट की तरफ जाती हुई रोड है, वहीं पर जो है आप देख सकते हो एक रिट्ज गाड़ी है, एक सफ़ेद रंग की रिट्ज गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर F सीरियल में है F1170 F1170। ये गाड़ी जो है यहाँ पर सड़क से हटकर जो है नीचे गड्ढे में जाके गिरी पड़ी हुई है। सूत्रों ने हमें सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी कि इस तरीके से रास्ते पर एक गाड़ी गिरी पड़ी है और उसको जो चलाने वाले कुछ युवक हैं वो जो है वहीं पर हैं एंड वे चाह रहे थे कि हम इसकी जानकारी जो है तुरंत पुलिस को भी दें। बगल में होने की वजह से हम भी मौके पर यहाँ पर आए हैं और तुरंत हमारी पुलिस को भी जानकारी दी गई और हमारी पहाड़गांव पुलिस स्टेशन से तुरंत पुलिसकर्मी यहाँ पर आ गए हैं और जो ड्राइवर था उनसे पूछताछ की जा रही है यहाँ पे, और ड्राइवर के साथ एक और युवक था उनसे भी पूछताछ की जा रही है यहाँ पे। एक अच्छी खबर हम पूरे हादसे में हम यही बता सकते हैं कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुई है, ना तो चालकों को, ना उसके साथ बैठे पैसेंजर को, ना ही किसी राह चलते जानवर को, ना इंसान को। चलिए अच्छी बात है, लेकिन बेशक गाड़ी को तो नुकसान हुआ ही होगा। इसका ये कतई मतलब नहीं कि अगर किसी को नुकसान नहीं हुआ तो फिर सब मामला ठीक है। अगर कोई इंसान या किसी का जानवर या किसी का घर अगल बगल होता या किसी की प्रॉपर्टी अगल बगल होती तो उसको जो नुकसान होता वो भी झेलना पड़ता। इसीलिए हर बार हम यही कहते हैं कि जब आप सड़क पर उतरें गाड़ी लेकर तो आप जो है सावधानी बरतें। सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है ये गाड़ी काफ़ी तेज़ गति में थी, मगर कोई भी यहाँ पे सामने माइक में बोलने को तैयार नहीं है। बस हमें ये जानकारी दी गई है कि गाड़ी की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ थी और अभी हल्का बारिश भी हुआ है जिस वजह से सड़क में भी थोड़ी बहुत फिसलन तो हो ही जाती है। तो हो सकता है कि ड्राइवर बेकाबू हो गया हो, कुछ टर्निंग के वजह से गाड़ी स्किड हो गई हो। अभी हमने जब उनसे बात भी की तो उनका भी यही कहना है कि बैलेंस बिगड़ गया था जिससे वो ज़रा से लेफ़्ट काटने पे गाड़ी ज़्यादा कट गई और जाके खाई में ऐसे गिरी। आप खाली इमेजिन करें कि इस रास्ते से उस तरफ जा रहा था और गाड़ी दुर्घटना होने के बाद गाड़ी का पोजीशन आप देखिए, तो इतनी ज़रा से डिस्टेंस में गाड़ी अगर इतना घूमी है तो आप गाड़ी की गति का अनुमान लगा सकते हैं कि ये तेज़ गति में ही थी, तभी ये पोजीशन में गाड़ी आई हुई है। लेकिन फिर हम कहते हैं शुक्र की बात है कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ, मगर ये भी सड़क दुर्घटना में ही माना जाएगा। तो हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पर तुरंत पहुँचे हैं मौके पर और जो भी डिटेल्स जानकारी लेनी होती है वो ली जा रही है। जो अभी तक हमें जो ऊपरी जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है युवक ने जो है शराब नहीं पी है और ना ही उसकी ऐसी कोई मेंटल इश्यूज़ है या कोई ऐसी मानसिक तनाव में ऐसा कुछ नहीं है, मगर पूरी तरीके से ये जो मामला है ये तेज़ रफ्तार वाला मामला है जिसके लिए हमारी ट्रैफिक पुलिस विभाग अक्सर
हम सबको ये उपदेश देती रहती है कि कृपया जो है गाड़ी तेज रफ्तार में ना चलाएं। सड़कें हैं ये हमारी सुविधा के लिए है, ये रेस का ट्रैक नहीं है, यहाँ पे रेसिंग नहीं करनी चाहिए। यातायात की सुरक्षा के लिए है, हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ये सड़कें हमें दी गई है, ना कि इस पे रेस लगाने की, मस्ती करने की। उसके लिए अलग जगह है, उसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण लेनी पड़ती है, वहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है, फिर आप रेस के मैदान में जाके वो कलाबाजियाँ करते हो। अगर आप वो कलाबाजियाँ इन सड़कों पे करोगे तो फिर ये हालत होगा। और ऐसे दुर्घटनाओं में कई बार जो है इंसान अपंग हो जाता है और कई बार कई लोगों की जान भी गई है। तो हम क्या चाहते हैं? हम सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाकर अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, या यहाँ पे कलाबाजियाँ करके अपनी जान गंवाना चाहते हैं, अपने हाथ पांव तोड़ाना चाहते हैं, अपनी गाड़ी को और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? ये निर्णय हम सबको खुद से लेना पड़ेगा। चाहे लाख हमारी पुलिस विभाग, हमारी परिवहन मंत्रालय या जितने यूट्यूबर्स हैं वो बोल लें, लेकिन समझना हमने खुद से ही है कि हमें सड़क में कैसे गाड़ी चलानी चाहिए। क्या हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या हमें हमारी गाड़ियों के जो भी पेपर्स हैं उसको अप टू डेट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सब हमें खुद निर्णय लेना है, क्योंकि इसका जो भुगतान होगा वो हमें ही करना पड़ेगा। और इन नियमों का पालन करके अगर हम गाड़ी चलाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो हम खुद सुरक्षित रहेंगे। नियमों का पालन करके आप किसी और का भला नहीं करते हो, आप अपना ही भला करते हो। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले इन बातों को जो है गांठ बांधने की हमें खुद की ज़रूरत है। अगर हर किसी ने इन बातों को पूरी तरीके से अमल किया तो ऐसी दुर्घटनाएं होनी बंद हो जाएगी हमारे अंडमान निकोबार में। नशे की हालत में तो कतई गाड़ी को हाथ नहीं लगानी है। ये हम अक्सर हमारे चैनल में आप लोगों को बताते रहते हैं। दो युवा एकदम नौजवान, हमें ये जानकारी मिली है कि अभी अभी जो चालक था उसने ड्राइविंग टेस्ट उसने अपना पास किया है, क्लियर किया है, और आज ये उसने ये दुर्घटना की है। हमारे युवकों को खासकर इन बातों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सड़क है हमारे एक जगह से दूसरे जगह जाने की, ना कि ये रेस का मैदान है। हमने आप लोगों के समक्ष इस दुर्घटना को रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आगे हमारी पुलिस विभाग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ऐसे दुर्घटनाओं में क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है अवश्य वो की जाएगी। एंड डेफिनेटली हम इस युवक को और अंडमान निकोबार के तमाम युवकों से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया जब आप सड़क पर उतरें तो पूरी तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान दीजिए और ट्रैफिक नियमों का पूरी तरीके से पालन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।